Friends, everyone, welcome to the class. Let's start with the next topic, that is models. अब मॉडल्स को हम लोग मॉडल्स भी बोलते हैं और मॉडल्स भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मॉडल्स है या मॉडल्स है. मॉडल्स आर एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल्स आर एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स. जिनको हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. अब मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब. मेन वर्ब इज main verb shows action of the sentence. Main verb shows action of the sentence, and auxiliary or helping verb shows tense of the sentence. ये क्या बताते हैं? ये हमें टेंस बताते हैं कि किस टेंस में आप सेंटेंस को यूज कर रहे हो, राइट? और जो मॉडल्स हैं, दे आर यूज्ड टू गिव मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट. किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेस देके बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं. दे आर यूज्ड टू शो द इमोशंस ऑफ द सब्जेक्ट. You can write the definition if you want to. Modals are auxiliaries expressing the mode of action, expressing the mode of action denoted by the main verb. These are helping verbs. ये क्या है? ये helping verbs है. Modals are actually helping verbs, जिसको हम लोग auxiliary verb भी बोलते हैं. We are having the auxiliaries. Modals जो है वो कितने हैं हमारे पास? बताएगा कोई? How many modals we have? और modals किस में आते हैं? Finite verbs में आते हैं या infinite verbs में आते हैं? किस में आते हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर एंड जेंडर वो चेंज होते हैं. दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर एंड जेंडर एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस. बट मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर और जेंडर, बिकॉज दे रिमेन सेम. आप किसी भी टेंस की बात कर रहे हो तो मॉडल्स जो है वो आपके सेम रहते हैं. दे आर इनफाइनाइट, दे आर नॉट फाइनाइट वर्ब्स. They do not change according to the person, number or gender, right? So write down the models: will, shall, can, could, would, should, may, might, then, must, ought to, need, etc. are models. These are used to show permission, power, ability, possibility, request, willingness, prohibition,
एटसेट्रा। इन चीजों को शो करने के लिए पावर, परमिशन, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस, प्रोहिबिशन, इनको शो करने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। एंड मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय infinitive. They are always followed by infinitive, but without to. Infinitive तो use करते हैं, but without to, because infinitive में to plus first form of the verb use की जाती है, but sometimes it is not used with to. कई बार हम लोग इसको to के बिना भी use करते हैं, और models में हम लोग V1 form तो use करते हैं, but without to use करते हैं। मॉडल्स में इंफिनिटिव तो यूज होता है, बट विदाउट टू यूज किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों को, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन करा था, मैं उनको बता देती हूँ। V1 फॉर्म इज V2, V3, V4 एंड V5। इन फॉर्म्स को ध्यान से देख लीजिए। V1 फॉर्म इज प्रेजेंट plural. This is present plural, and that is go. V2 form is past. V3 form is past perfect, जिसको हम लोग past participle भी बोलते हैं, जिसको हम लोग past participle भी बोलते हैं, बिकॉज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है कई बार सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है दैट इज सेम, बट समटाइम इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब के अकॉर्डिंगली वो चेंज भी हो सकता है कई बार, बट समटाइम इट रिमेन्स द सेम। बट सेकेंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज पास्ट परफेक्ट फॉर्म। V4 is participle. V5 is present singular. V5 form is present singular. Now look at the forms. Go का past form है went. Third form is gone. Participle is going. And present singular is, क्या है present singular? Yes, it will be goes. First form plus s or es. V1 plus s or es. Now same is the case with has, have, had. उसका भी V1, V2, V3 फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। अब has, have का V1, V2 फॉर्म्स क्या है वो देखते हैं जरा। Have is the V1 present plural form. Have is the V1 present plural form because have is always used with the plural persons. V2 is had and V3 also remains the same. Had का had ही रहता है third form. Then V4 form is having and V5 form is has. अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप ये क्यों बता रहे हो, बिकॉज एरर्स जो हैं आपके इसी रिलेटेड आएंगे एग्जाम्स में। समटाइम यू माइट बी हैविंग मॉडल्स के साथ हैविंग यूज किया होगा, कहीं मॉडल्स के साथ हैज यूज किया होगा, या हो सकता है मॉडल के साथ आगे V3 फॉर्म यूज किए बट उसमें हैज हैव जो है वो यूज नहीं किया हुआ। यूजुअली हमारे दिमाग में ये रहता है कि शी अगर यूज कर रहे हैं तो शी के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, शी के साथ हमारे पास हैज ही होना चाहिए, बट इट इज नॉट necessary to use has with she when we are using models. Now same is the case with B. 2B की फॉर्म्स तो मैंने आपको बताई हुई है। B का भी फॉर्म्स है। B is the V1 form,
is the V3 form and being is the V4 form. Right? ये इसकी भी फॉर्म्स हैं, ये भी प्लीज देख लीजिए. अब V2 B जो है V1 फॉर्म जो है ये मॉडल्स के साथ यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में बी यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में हम लोग बीन यूज करते हैं. बीन इज यूज्ड इन द पैसिव सेंटेंसेस. बीन इज यूज्ड इन द पैसिव सेंटेंसेस एंड एक्टिव वॉइस में हम लोग बी यूज करते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ही शुड बी देयर. ही शुड बी देयर. तो यहाँ जो बी है that is acting as a V1 form because modals always takes V1 form of the verb. modals के साथ हमेशा V1 form of the verb use करते हैं. और अगर इसी को आप लोग पैसिव वॉइस में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? he should be there को अगर हम लोग पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे नितिन? वंश बताइए प्लीज कैसे लिखेंगे? अब इसको हम लोग लिखेंगे he should have been there. He should have been there कि उसे वहां होना चाहिए था. He should have been there. should plus have plus been because have के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और मॉडल्स के बाद हमेशा V1 फॉर्म यूज की जाती है. राइट? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये प्लीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि V1 V3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. क्लियर टू एवरीवन? चलो जी. अब मॉडल्स में हम लोग पहले तो थोड़ा थोड़ा सबको ब्रीफ में कर लेंगे बट एक्चुअल में जो है वो हम लोगों ने क्या देखना है. मॉडल्स के लिए हमें सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि मॉडल्स जो हैं मॉडल्स आर number one, they are auxiliary verbs. They are auxiliary verbs. Number two, they take V1 form of verb. They always take V1 form of verb. Then model से related जो हमारे एग्जाम में एरर आएंगे वो आएंगे मॉडल प्लस टेंस. इसी के रिलेटेड हमारे एरर्स होंगे वो एग्जाम्स में होंगे. फॉर एग्जाम्पल he should go. he should go. अब इसमें मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? What is the main verb in the sentence? Yes, their main verb is go and should is auxiliary verb. Should is auxiliary verb. अब इसी के रिलेटेड जो टेंस में हमें टेंसेस के रिलेटेड एरर आएंगे वो कैसे होंगे? He should had gone. Is it true or not? क्या आएगा? He should have gone. He should have gone. Because should के बाद हमेशा V1 form use करेंगे, not V3 form. And have always takes
third form of the verb. Have always takes V3 form of the verb. अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि he यूज किया है तो he के साथ यहाँ has होना चाहिए. That is wrong. he के साथ कभी भी has यूज नहीं किया जाता, जो कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि अगर he यूज किया है तो he तो always has के साथ ही यूज किया जाता है. But he never takes has in this case, only in case of models. इस केस में he के साथ भी has यूज किया जा रहा है, बट कब? ऑक्सिलरी के बाद. ऑक्सिलरी के बाद, बिकॉज have is the V1 form of the verb. Have is the V1 form of the verb. Clear to everyone? बस ये तीन चीजें जो है ये आपको दिमाग में रखनी है कि दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे ऑलवेज टेक V1 form of the verb, and modal never change according to the person, number or gender. They remain the same in all the cases. Tense चाहे कोई भी है, modal जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. They never change. ठीक है, चले आगे. बीबी उधर अब बाकी जो है मॉडल्स जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बीबी फिर गंदी बात मत किया, कैसे मेरे को गुस्सा बढ़ाता है. with examples and not many things. We will work upon the basic things only, but still हम लोग देख लेंगे कि मॉडल्स will कहाँ यूज करते हैं, shall कैसे यूज करते हैं. We'll start with the will and shall. will कहाँ यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर टेंस में तो यूज करते हैं, बट एज ए मॉडल्स कैसे यूज करते हैं will को? सबसे पहले तो will जो है that is used with the first person and second person. फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ will यूज किया जाता है, और shall जो है that is used with the third person singular as well as plural. Will is used to express questions. Questions के लिए हम लोग will का यूज करते हैं. For example, will you help me? आप किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो उस केस में भी हम लोग will यूज करते हैं एज अ ऑक्सिलरी. will is used as a auxiliary here. Will you help me? Then will they come today? Then will is used to express certainty, promise, and willingness और determination. उसके लिए हम लोग will का यूज करते हैं. For example, I will accompany you. I will accompany you. I will be a good boy. I will see the doctor next week. अब इसमें बताइए कौन से सेंटेंस में सर्टेनिटी है, प्रॉमिस है और विलिंगनेस है?
First is willingness. Next is promise. And थर्ड सेंटेंस में सर्टेनिटी. अब किसी को आप थ्रेट दे रहे हैं, कमांड है या डिटर्मिनेशन है, उसमें भी हम लोग विल का यूज करते हैं. डिटर्मिनेशन में कैसे यूज करेंगे विल को? जैसे आई विल catch the thief one day. We will do our work honestly. We will do our work honestly. I will kill him. तो यहाँ क्या है? Threat. Clear? Is it clear? Now shall is used with the first person and second person. In normal case. In normal case, because future is never confirmed, that is always used in the, मतलब उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है जब तक आप वो काम नहीं करोगे, because we always live in present. And शेल का भी यूज हम लोग क्वेश्चनिंग के लिए करते हैं. जब आप किसी से कोई कुछ पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग शेल का यूज करते हैं. To show command, promise and threat. For you, he, she, it and they. इनके लिए जब आप प्रॉमिस, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट ये चीजें शो कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? शेल का यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, I shall visit the doctor tomorrow. Shall I close the window? ये थर्ड पर्सन ही बेटा. Shall I close the window? Shall I fetch you some water? I say you shall quit. You shall get a trophy
if you win, he shall be hanged if found guilty. You shall regret for this insult. चलिए जी, इन सेंटेंसेस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, वी हैव यूज्ड शेल इन द नॉर्मल फ्यूचर टेंस, नॉर्मल केस में हमने यूज किया है. नेक्स्ट इज शेल आई क्लोज द विंडो, दिस इज द यू आर आस्किंग टू समवन, आप किसी से पूछ रहे हैं, यू आर क्वेश्चनिंग समवन. थर्ड सेंटेंस में भी सेम यही है. फोर्थ सेंटेंस में आई शेल, सॉरी, आई से यू शेल क्विट. अब इसमें क्या है, दिस इज अ कमांड, यू आर ordering someone, you are giving a command to somebody, I say you shall quit. Next is you say, sorry, you shall get a trophy if you win. This is a promise. प्रॉमिस है या फिर वर्डिक्ट है, आप किसी को बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छे से खेलोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी. He shall be hanged if found guilty. This is a threat. You shall regret for this insult. इसमें क्या है, फोर्थ सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, it is a determination. You shall regret for this insult. Clear to everyone? Clear है सबको? बोले एक मिनट मेरे पास है. मैंने ऑफिस में छोड़ दिया, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है. चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं. शुड एंड वुड. अब शुड जो है, दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल. शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल. And would is the past of will. For example, he said that I should complete my work. Is it correct or not? कोई गलत तो नहीं है इसमें कुछ? क्यों? But this is the only the past form of
shall. This is the only form of past form of shall. तो यहाँ हम लोग V3 फॉर्म जो है वो यूज नहीं करेंगे, ना ही have यूज करेंगे. अब उसका भी मैं बताती हूँ कि shall have और would have हम लोग कब यूज करते हैं. Look at the few more examples, तो उसके बाद देखते हैं कब यूज करते हैं. My mother said that we should play indoors. Should is used to express duty or obligation. Should is used to express duty or obligation. Duty या obligation को express करने के लिए, duty और obligation means कर्तव्य को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, should का यूज करते हैं. For example, you should obey your elders. We should not hurt the animals. Then should is used to express advice, suggestion, or inference. एडवाइस, सजेशन और इन्फेरेंस. इन्फेरेंस होता है निष्कर्ष निकालना, सजेशन हो गया सुझाव, और एडवाइस हो गया किसी को सलाह देना. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट till you recover fully. You should not tell lies. He should go to bed early. He should go to bed early. Clear? Then lest is always followed by should. Lest is always followed by should. Lest के साथ हमेशा should यूज किया जाता है. Work hard lest you will fail. तो यहाँ क्या आएगा? Work hard lest you should fail. Next is drive carefully lest you should meet with an accident. Is it clear? अब should plus have formation जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं? Should plus have formation is used when the action did not take place. When the action did not take place.
जब कोई काम जो है जो होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तब हम लोग शुड हैव फॉर्मेशन का यूज करते हैं. शुड हैव फॉर्मेशन इज ओनली यूज्ड व्हेन द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, जो कि हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल, you should have taken care of your health. You should have taken care of your health. कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया. You should not have eaten ice cream. अब इस केस में you should not have eaten ice cream. In this case, action has taken place जो कि नहीं होना चाहिए था. In this case, action has taken place जो कि नहीं होना चाहिए था, कि आपने आइसक्रीम तो खा ली है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए थी. फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस जो कि हो सकता था कि यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था. और सेकेंड सेंटेंस में जो एक्शन हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था. इज इट क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस और सेकंड सेंटेंस में एक्शन हैज टेकन प्लेस जो कि नहीं होना चाहिए था. जो कि नहीं होना चाहिए था बिकॉज आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि आपको नहीं खानी चाहिए थी, जो आपने खा ली और आप बीमार हो गए. क्लियर? चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट मॉडल्स. आज जो हमने किया है उसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा. एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस रिटन पार्ट विद इन 2-3 days फॉर मॉडल्स. और साथ ही हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे जो एग्जाम्स में जैसे एग्जाम्पल्स आती है. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत.